हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, अच्छी बात है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर को जानने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आए। वो क्लियर कट होने चाहिए माइंड पे, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्शन टाइप का दे देता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, वो सिस्टम के लिए डिफाइन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे लेक्चर में, इसी में। ठीक, इससे पहले आपने जब 11th पढ़ा होगा, अब जिसने पढ़ा होगा वो, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ क्या। 11th में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र सुना होगा। तो वहां पर आपने क्या सुना था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो डिफाइन नहीं है। डिफाइन क्या है? द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन है, और जो कि होता था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वही द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता था। यहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसको शुरू करते हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित, एंड माय नेम इज गौरव सिग्लिगी। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं एक Q1 चार्ज ले लूं और मैं बोलूं इसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 0 है, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, एनर्जी है तो स्केलर। इसे हम U से डिनोट करते हैं, U से डिनोट। और एनर्जी की यूनिट आपको पता होगी, जूल होती है। ठीक हो गया। तो इसकी अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करता हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलेंगे 0 है। ठीक, पहली बात तो ये पकड़ में आई कि किसी सिस्टम की डिफाइन है, ना कि किसी पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे नहीं निकाला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे नहीं निकाला जा सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, जो कि होता है माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, चलो आगे बोलते हैं। क्या चीज? तो पर्टिकुलर चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना गलत। हाँ, सिस्टम के लिए यानी 2 चार्ज 3 चार्ज, यानी दो या दो से अधिक चार्जेस होंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं 2 चार्ज ले लूँ, सबसे छोटा सिस्टम ले लेता हूँ, तो Q1 एंड Q2 ले लेता हूँ, 2 चार्ज जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी r पर सेपरेटेड है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमें देखना है कि वर्क डन कितना किया गया है इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने पर। कहां से लाने पर? इन्फिनिटी से। बात समझ में आ रही है? इन 2 चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने पर कितना वर्क डन किया जा रहा है। मैं बोलूं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलेंगे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें तो पर्टिकुलर एक सिस्टम, जो पर्टिकुलर एक जगह पर फिक्स्ड है उसका नहीं पता है। हमें तो क्या पता होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब तक ये कहीं से उठ के इधर नहीं आया होगा तब तक हम कैसे बता पाएंगे? तो यानी यहां पर तो नहीं बता सकते। तो हमने क्या काम किया? हमने बोला कि इसको इन्फिनिटी से लेके आओ। कहां से लेके आओ?
इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस में भी समझा था कि जो पोटेंशियल होती है इन्फिनिटी पर वो भी जीरो होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पर जीरो होती है। यानी हमें निकालना क्या है, मकसद हमारा ये है कि इस सिस्टम का, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू इनिशियल है कितना, इन्फिनिटी पर, इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू और कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो है। ठीक, तो ये चीज जीरो हो गई, यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम के जो यहाँ पर फिक्स पॉइंट पर है उसकी हम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल सकते हैं आप, जी हाँ निकाल सकते हैं। तो यानी एक जगह एक पर्टिकुलर सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। हाँ, चार्ज की अभी भी जीरो है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक सिस्टम की निकाल रहे हैं ना अब तो। क्या अभी भी हम नहीं निकाल रहे हैं, द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, लेकिन हमने जो सिस्टम था वो हम इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, इसलिए एक चीज जीरो हो जा रही है और एक ही चीज की निकल रही है जो इस टोटल कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसमें आगे चीज समझो, आगे चीज समझो क्या, कि यहां पर जो आपको बुक में देखने को मिलेगा वो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वो भी पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कैसे, ये कैसे, ठीक। तो आपने बोला ये दो Q1 एंड Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहले रखे हुए थे, बहुत दूर रखे हुए थे, तुम इसको उठा के इधर लेके आए। तो तुमने काम किया, तुमने काम किया ना, तो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, जो हम उठा के लेके आए थे इसको, वो वाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इधर को ये लेके आए ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लेके आए वर्क डन, हमने वर्क डन किया, तो वो वर्क डन कैसा हो गया, वो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव। समझते हैं कैसे पॉजिटिव हो रहा है, समझ रहे हैं पॉजिटिव कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक, इतनी बात पकड़ में आई। हमने वर्क किया, हम यहाँ से यहाँ लेके आए, और हम यहाँ से यहाँ उठा के लेके आए, इसको एक कन्फिग्रेशन बनाया, बढ़िया सिस्टम बनाया हमने सजा धजा के, और तो हमने बोला कि हाँ हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू बाई एक्सटर्नल एजेंट, जो हमने काम किया उससे। हाँ, ये वाला हमेशा सही है, हमेशा सही है। ये वाला कब सही होगा, जब आप बोलेंगे कि द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, यानी स्पीड बहुत स्लोली लाया जाए, स्लोली लाया जाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ जो तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो उसकी जगह पर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह पर आप पॉजिटिव और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन किया जाए उसको भी लिख सकते हैं। ठीक ठीक, इतनी बात समझ में आई क्यों लिखा जा रहा है। ठीक, अब समझा रहे हैं ये प्लस और माइनस का साइन कहाँ कैसे हो गया, प्लस कैसे हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको समझाते हैं। तो ये आपने Q1 एंड Q2 लेके आए, ये आपके इनफाइनाइट पर रखे थे, तो आपने क्या किया, Q1 को धक्का मारा। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी Q1 को आपने धक्का मारा, फ्री स्पेस में है, तो हल्का सा टच करते ही ये भाग जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या, कि जो मोशन पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, तुमने हल्का सा फोर्स दिया ये भागता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर आके इसको रोकना भी है, तो हल्का सा हाथ लगा दे, रुक जाएगा। तो आपने इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाया, तो क्या कोई वर्क डन किया, क्या कोई वर्क डन किया, नहीं। अरे यहाँ पर हल्का सा टच किया है, हल्का सा टच, बिल्कुल फोर्स बिल्कुल जीरो जैसी दे रखी है, तो यानी कोई वर्क डन किया, नहीं किया। तो Q1 तो पहुंच गया पहले से, Q1 ने कोई वर्क डन नहीं किया। अब वर्क डन कौन सा वाला निकालना देखते हैं। अब Q2 की बारी, Q2 को आपको ले जाना है फिर से ऊपर, तो आपने क्या किया, इसको फोर्स दोगे। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, धक्का मारेगा ऐसे नीचे को, है, और आप इसको ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हो,
ऊपर की ओर धक्का फोर्स कर रहे हो, ये Q1 इसको, ये वाला तुम क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट धक्का मार रहा है ऊपर की ओर, तो यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर लगा रहा है और तुम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स, तो एक्सटर्नल एजेंट हो ना, वो वाली फोर्स लगा रहे हो। क्या ये दोनों सेम अमाउंट होंगे? क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बहुत स्लोली जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी फोर्स ये लगा रहा है उसी के बराबर आप इस फोर्स को भी लगाओगे, उसी के बराबर आप हल्की सी ज्यादा लगाओगे, हल्की सी बिल्कुल, क्योंकि बहुत स्लोली ले जाना है उसको, तो हल्की सी ज्यादा ले जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल लगभग एक्सटर्नल फोर्स भी हो जाएगी। ठीक, अच्छा ले गए ऊपर की ओर ले गए, तो अच्छा ये बताओ, अब ये बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स थी ना, तो ये जो वर्क डन में बोल रहा था वो कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर जो भी कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहा हूं वो कौन सी वाली फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि माइनस का वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आपने बोला कि हम ये वाली अगर फोर्स ले लें तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो यहां से आया क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, समझ में आई बात। क्यू माइनस साइन ये कंजर्वेटिव वाला और एक्सटर्नल वाले में प्लस आ गया, समझ में आ गया। ये तो डेफिनेशन ही होती है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तुमने उसकी जगह पर एक चीज और लिख दी, क्या, ये वाला। और ये कब सही है, जब एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ना हो और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। इतनी बात पकड़ में आई, ये तो सही है, समझ में आया, ये लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, तो यानी इसके ये जो Q1 यहां से यहां गया उसने कोई वर्क डन नहीं किया, ये जो गया इसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, इस पर किया गया ना वर्क डन, तो वर्क डन आप पहले वाले जो भी पहला वाला चार्ज ले जाएंगे उसने कोई भी वर्क नहीं करेगा। आज जब भी पहले वाले चार्ज को ले जाएंगे वो कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा उस पर, उसके बाद आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ले जाएंगे उन सब पर वर्क किया जाएगा। पहला वाला चार्ज, अब मैं बोलता है कि नहीं, आप बोलते कि नहीं आप Q1 क्यों ले गए, मैं बोलता ठीक है Q1 नहीं ले जाओ, Q2 को ले जाओ पहला, तो Q2 ने जो वर्क किया वो जीरो हो जाता, तो Q1 पर फिर हम Q1 पर वर्क करते ऊपर ले जाने पे। ठीक है, तो फील के लिए बोल रहा हूँ कि प्लस प्लस, अच्छा माइनस प्लस माइनस होते तो अट्रैक्ट करता, लेकिन फिर क्या होता, अट्रैक्ट करता तो डिस्टेंस कम होते रहती और ये तेज भागने लगता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको इधर नीचे की ओर खींचूंगा, नीचे की ओर खींचूंगा और इसको स्लोली जाने दूंगा। और कितना ऊपर की ओर अगर ये खींच रहा होता तो मैं इसको नीचे की ओर खींचता, उससे बिल्कुल हल्की सी कम फोर्स लगा के, लगभग उसके इक्वल। तो इतनी बात पकड़ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात समझ में आई। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स में होता है वहां पे लिखा रहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने वहां से समझा कि एक्सटर्नल एजेंट से कैसे हम वर्क डन निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ। अब तो यू फाइनल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट Q1 ने प्लस W एक्सटर्नल एजेंट Q2 ने, ये तो लिखेंगे। अच्छा Q1 ने तो कोई काम नहीं किया, मैं पहले फिर से बता रहा हूं, अगर आप पहले Q1 को ले जा रहे हैं तो Q1 ने कोई काम नहीं किया, अगर आप Q2 को पहले ले जाते हैं तो Q2 पर कोई वर्क नहीं हुआ। तो मैं बोल रहा हूं पहले Q1 को ले गए थे तो Q1 पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो यानी ये चीज तो जीरो हो जाएगी। इतनी बात तो पकड़ में आई ना, ये चीज जीरो हो जाएगी। तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किस पर, Q2 पर कितना वर्क किया गया, Q2 पर कितना वर्क किया गया ये निकालना है। चलो ठीक है, तो इतना आप नोट करो, इसको नोट करो, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, चलो तो क्या है, हमने देखा कि वर्क डन बाय क्या निकला था,
पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q2। Q2 पर कितना वर्क डन हुआ, चलो ठीक, वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट Q2 के द्वारा। अब बताओ ये Q2 यहाँ से जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। इस फिगर को मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूँ अगर, तो ये इनफाइनाइट पर रखे थे, Q1 तो पहुँच गया, Q2 यहीं रह गया अभी। अब Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 लगा रहा, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो आप बोलोगे कि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा फोर्स लगवाएंगे। तो आप बोल रहे हैं कि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि रिपेल कर रहा है तो हम इसको इधर को लेके आ रहे हैं और ये है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाई गई फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी वो आपको पता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ कि x है, x स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, अभी डिस्टेंस पास होते रहेगी, मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल एजेंट वाली फोर्स है वो लगभग इक्वल, बिल्कुल हल्की सी छोटी होगी इससे, तो यानी मैं बराबर ही मान लेता हूँ। तो ये जब मैं इसको पास लाऊंगा इधर को लाऊंगा तो डिस्टेंस छोटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो यानी एक्सटर्नल एजेंट को वाली फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी फोर्स क्या है, वेरिएबल। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो यानी जो एक्सटर्नल एजेंट वाली फोर्स थी वो क्या है, Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब अपोजिट साइड में, इधर वाली साइड में तो नेगेटिव लग गया, ठीक हो गया। कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो फोर्स लगाई जाएगी वो भी वेरिएबल है। तो यानी वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। चलो अच्छी बात। अब बताओ, तो ये हो गई एक्सटर्नल एजेंट वाली फोर्स, तो माइनस साइन बाहर, क्या हो गई, Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप बोलेंगे कॉस थीटा भी होता है, लेकिन आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रहा है, फोर्स भी इधर को लग रही है, तो यानी कॉस 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस 0 इज 1, ठीक। अब वेरिएबल है x, किसके रिस्पेक्ट में, dx के, इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, आराम से, ठीक। क्या होगा, तो आएगा u इज इक्वल टू माइनस का Q1 Q2, कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, आप बोलेंगे इन्फिनिटी से हम लेके जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं, यहाँ पर तक, कहाँ, r डिस्टेंस तक, ठीक है। चलो, तो ये हो गया माइनस का Q1 Q2, इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है, कहाँ से, इन्फिनिटी से r, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक दूसरे को मारेंगे और वो शहीद हो जाएंगे, तो आएगा Q1 Q2 अपन लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट 1/infinity जो कि होती है 0, तो ये आ गया Q1 Q2 अपॉन r। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए, 2 सिस्टम हो, 3 सिस्टम हो, 4 सिस्टम हो, तो हर सिस्टम के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन r। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी Q1 और Q2 विथ साइन अपने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रटना नहीं है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि Q1 और Q2 को कब पॉजिटिव रखेंगे और कहाँ पर नेगेटिव रखेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटी वहाँ पर Q1 Q2 कोई साइन के साथ नहीं, पॉजिटिव ही रखना है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी आएंगी, जैसे कि फोर्स आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था क्या, कि जो Q1 और Q2 है उनको साइन के साथ नहीं रखना है, मैग्नीट्यूड में ही रखना है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि जो स्केलर क्वांटिटी होंगी वहाँ पर आपको जो Q1 Q2 है वो साइन के साथ रखने हैं,
समझ में आ रही? आज थोड़ा गले में दर्द है तो आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही हो शायद। ठीक है, तो Q1 एंड Q2 क्या होगा, विथ साइन रखे जाएंगे। बात पकड़ में आई? चलो ठीक। तो U इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए। अब वो सिस्टम एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो हमने सबसे छोटा सिस्टम लिया, ठीक। अब 3 सिस्टम वाला करके बता दे, एक 3 सिस्टम दे दे आपको एक, तो ये नोट कर लो, आप नोट कर लो। चलो अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर तो मैंने इंटीग्रेशन किया था, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता इसको करने का? मैं आपको बता दूं, इसका एक और तरीका हो सकता है। जैसे कि आपने बोला W एक्सटर्नल निकालो, तो मैं W एक्सटर्नल बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई निकाल रहा हूँ Q2 वाला। तो अच्छा, आपको पोटेंशियल पता है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो मैं इस पॉइंट P मान लेता हूँ इस पॉइंट को। तो पॉइंट P पर क्या होती है, तो V एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या निकाला था बताओ? W एक्सटर्नल अपॉन जो चार्ज लाया जा रहा है इन्फिनिटी से P पर, तो इसको लाया गया था ना Q2 को, तो Q2, ठीक। तो W एक्सटर्नल क्या निकलता था? W एक्सटर्नल क्या होता था यहाँ पर? अरे सॉरी, ये तो निकालना है W एक्सटर्नल, फिर आप इंटीग्रेशन करते थे ऐसे ही। तो यहीं से मैं सीधे सीधे ना निकाल लूँ W एक्सटर्नल। V एट पॉइंट P आपको पता है क्या होता है? आपको पता है के Q1 जो चार्ज वहाँ रखा है Q1 अपॉन R डिस्टेंस इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q2। ये Q2 इधर जाएगा, W एक्सटर्नल आने वाला है के Q1 Q2 अपॉन R। क्या यही आ रहा है W एक्सटर्नल के Q1 Q2 अपॉन R? क्या बात है, यानी आपको पोटेंशियल अगर पता है, अगर आपको पोटेंशियल आता है तो आप इतना झमेल करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे V एट पॉइंट P निकाल देंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q2। जो चार्ज लाया गया होता है Q2 ला गया, अगर Q1 लाया गया होता तो Q1 रख देते, मल्टीप्लाई करते, W एक्सटर्नल निकल जाता है यहीं पर से और सीधे सीधे ही आ जाता। ठीक हो गया, ये भी तरीका था इसको करने का। चलो अब बढ़िया बढ़िया सवाल देख लें, नोट कर लो इसको, बढ़िया बढ़िया सवाल। चलो तो पॉलीगन टाइप के सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जिसमें 3 चार्जेस, अभी तक 2 चार्जेस का सीन पड़ा था, जिसमें 3 चार्जेस हैं। एक है Q, दूसरा है माइनस Q, तीसरा है प्लस का Q। ठीक है, तो इनके कॉर्नर्स के नाम A, B एंड C, जिसके बीच की डिस्टेंस आपको x दे रखी है। तो मैं बोलता हूं कि इस पूरे ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आपको पता है 2 चार्जेस के लिए होता है। यहां पे कितने सिस्टम बन रहे हैं? एक सिस्टम ये 2 चार्जेस वाला, वो आता है ना फॉर्मूला 2 चार्जेस के लिए, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? के Q1 Q2 अपॉन R, ये तो होता है, ठीक। अच्छा, एक सिस्टम ये बन रहा है, एक सिस्टम ये, 2, एक सिस्टम 3। क्या और कोई सिस्टम बन रहा है? जी नहीं, और कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, यानी ट्रायंगल के लिए 3 सिस्टम बन रहा है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे तो पहले सिस्टम की एनर्जी U1, इसकी U2, इसकी U3। तो यानी जो हम सिस्टम की एनर्जी निकालने वाले हैं, सिस्टम की, किसकी? सिस्टम की इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई भी वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं करना, सीधे सीधे जोड़ घटा देना, ठीक है। तो पहले सिस्टम में मैंने बोला चार्जेस को विथ साइन रखना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। के Q माइनस Q अपॉन डिस्टेंस U2 निकालो, दोनों प्लस प्लस के, तो यानी प्लस के Q अपॉन x। फिर तीसरा सिस्टम 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस के Q माइनस Q अपॉन x। अरे प्लस वाला माइनस वाले के बिना नहीं रह पाया, एक दूसरे को मार बैठे। ये दुश्मनी हम नहीं सह पाएंगे, खत्म।
ये चीज़ बचा क्या होगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये आ गई एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल है। निकाल लोगे बुक्स में आपको डिस्टेंस एक्स की जगह पर कुछ दी होगी, Q1 Q2 3 Q4 Q ऐसे दे रखे होंगे, आराम से निकाल लोगे। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस सिंपल सिंपल से होता है। एक और तो करा दे, चलो एक और करा देते हैं भाई। ठीक, एक और करा देते हैं। लो, एक आपके पास स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे फिर से चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन पूरे सिस्टम के द्वारा, और जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको ए दे रखी है। ठीक है। बुक में कुछ भी दिया हो, 9 मीटर 2 मीटर 3 मीटर आप कर लेंगे ना, तो मैं इसलिए वो रख रहा हूँ, वेरिएबल्स रख रहा हूँ ए बी सी डी ऐसे। तो ए बीच की डिस्टेंस है, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हैं। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितने सिस्टम बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नहीं, एक तो ये भी तो है 5, ये वाला 4 तो आपको दिख रहे होंगे, एक 5वां एंड 6, यानी 6 बन रहे हैं सिस्टम। कितने सिस्टम बन रहे हैं, 6। तो यानी यू सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, U1 U2 U3 U4 U5 एंड U6। ठीक है, 6 सिस्टम बन रहे हैं। पहला सिस्टम ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, 6, यानी कॉर्नर्स जो ये डायगोनल वाले हैं वो 2 बन रहे हैं और बाकी तो साइड्स वाले हैं। ठीक है। तो पहले साइड वाले 4 ऐड कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, के प्लस माइनस है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। अरे क्यू क्यू है, एक माइनस का हो गया तो माइनस बाहर कर लिया, क्यू स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। अब इसको निकालो, इसमें भी माइनस आएगा, हाँ ये भी माइनस का है वो प्लस का, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा U3 निकालो, ये भी अभी प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये दोनों भी माइनस, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब डायगोनल की बारी है, डायगोनल में डिस्टेंस निकाल लोगे। अरे पाइथागोरस थ्योरम से रे बाबा, ये हाइपोटेन्यूज कितनी, a√2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज a√2। तो अब निकाल लो, ये प्लस तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। ऐसे इसके लिए दोनों माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए एंड 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। और यहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत से 2 कॉमन करेंगे, के कॉमन करेंगे, क्यू स्क्वायर कॉमन करेंगे, ए भी कॉमन करेंगे रे, अंदर बचेगा माइनस का 2 प्लस 1/√। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसको एलसीएम ले लेना। तो आ गया बहुत अच्छे। ठीक है, रब करूं, एक बेहतरीन सी चीज बताते हैं आपको। किसी सिस्टम में कोई भी आपको जो डायग्राम दिया है उसमें कितने सिस्टम बन रहे हैं, क्योंकि आपको 2 सिस्टम लेना है, कितने सिस्टम बन रहे हैं। मैथ का एक बहुत अच्छा फंडा बताते हैं, क्या कर दो, NC2 से निकाल लो। n क्या है, कितनी साइड है, n क्या है यहाँ पर, साइड। ठीक है। तो ये NC2 का फॉर्मूला होता है NC2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला। ठीक, अब बायो वाले बच्चों को फैक्टोरियल भी नहीं पता होगा, तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल को खोलने का इज इक्वल टू n
इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू टू चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो क्या हो रहा है, एक एक कम होता चला जा रहा है। तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल को खोलना आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे हमारे पास ऑक्टागन आ गया, ठीक है, हेक्सागन आ गया, तो वहाँ पे कितने सिस्टम बन रहे हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कभी गलत नहीं होगा। क्या चीज़ कभी गलत नहीं होगा, हेक्सागन, पेंटागन, पॉलीगन, पॉलीगन आ जाएगा तो NC2 फॉर्मूला लगा दो, हमें पता चल जाएगा कितने सिस्टम बन रहे हैं उसमें। इसमें अभी तो आपने बोला 6 बनने थे, निकाल के बता दो इसी फॉर्मूले से। लो, कितनी साइड, 4 साइड, 4C2। अच्छा फॉर्मूला देखो, अगर n की जगह 4 आ गया ना तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को खोल दो, पीछे की ओर जाना होता है, क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 1। ठीक है, 4 से 4 मर गया और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 सिस्टम बन रहा है। ठीक हो गया, सिस्टम कितने बन रहे हैं ये आप इस फॉर्मूले से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपके पास ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होंगी, 8 साइड, तो मैं बोलूँ कितने सिस्टम बनेंगे, तो आप बोलोगे 8C2 बनेंगे, 8C2 बनेंगे यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा, 8 को खोलोगे, कैसे खोलोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अभी नहीं खोल रहा हूँ, नहीं खोलता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल बच रहा है। देखो 8 माइनस 2 यानी 6, खोल भी दोगे फिर बाद में काटोगे, खट 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 काटते रहना, मजा आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं खोल रहा हूँ, सीधे सीधे लो, 6 से 6 फैक्टोरियल मार गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल मारा, ऐसा नहीं कि 6 से 6 फैक्टोरियल मार दिया, नहीं 6 फैक्टोरियल से, क्योंकि नीचे देखो 8 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 सही हो गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो ये काट देगा इसको 4 टाइम्स यानी 4 इंटू से 28। तो यानी जब ऑक्टागन आता तो वहां पर कितने सिस्टम बनते, 28 सिस्टम बनते, और वो आप ऐसे बता पाते क्या, नॉर्मली नहीं बता पाते। ठीक है, तो यानी कितने सिस्टम बनेंगे, 28 बनेंगे। तो वो हमने किससे निकाला, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला मैथ में एक चैप्टर होता है, 11th में होता है, तो वहां से हमने ये सीखा कि हाँ हम किसी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं 2-2 टुकड़ों का, तो हम इस साइड्स में से क्या कर रहे हैं, 2-2 सिस्टम उठा रहे हैं ना, छांट रहे हैं। तो जब छांटते हैं तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगता है, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR होता है, तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, NC2 वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, और यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। और जब भी अब हेक्सागन आए, कोई भी गन आए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिस्टम कितने बनेंगे क्या लगा देना है, कॉम्बिनेशन। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।